हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप लोगों के सामने। एंड आप लोगों को पता है कि ये जो वीडियो है ये एक आप लोगों को मौका देगा फ्री रीडिंग जीतने का। लॉटरी के माध्यम से लकी विनर सिलेक्ट किया जाएगा, जिनके भी चांस आएगा उनको ये मौका मिलेगा। तो ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी में लाइव में आके बहुत बार इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताई भी हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों को कमेंट करना है अभी से लेकर, मतलब आज 18 अगस्त शाम को 7 बजे से लेकर कल 19 अगस्त शाम को 7 बजे तक आपके पास मौका है कि आप लोग इस वीडियो पे कुछ भी कमेंट करें। एंड जितने भी लोग कमेंट करेंगे सभी लोगों का नाम को लॉटरी के माध्यम से 3 लकी विनर चुना जाएगा, जिन तीनों को व्हाट्सएप वॉइस मैसेज रीडिंग दिया जाएगा। एंड आप जो 3 लोग लकी विनर रहेंगे, ऐसा होगा कि आप लोग पर पर्सन 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सारे सब कुछ ऑलरेडी मैंने बहुत बारी आई थिंक कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया, लाइव सेशंस में भी बताया। तो यही है जो भी है, ठीक है। सो देखते हैं किसके साथ ऐसा है, एंजल्स किसको आंसर देना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जिसको मैसेज देना चाहते हैं उसी को मैसेज मिलेगा, ठीक है। और अगर आप में से ऐसा कोई भी है जिनको मानो रीडिंग की नीड है मुझसे, बट रीडिंग नहीं मिल पा रही है, शायद आपके पास पैसे नहीं हैं या फिर कोई भी कारण से, तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपको इस समय रीडिंग की नीड नहीं है। आपको शायद नहीं पता, एंजल्स को पता है, हायर रिलैम को पता है, स्पिरिट गाइड्स को पता है कि आपको ज़रूरत नहीं है। बिना ज़रूरत शायद आप रीडिंग लेना चाहते हो, दैट इज़ वाई आपको नहीं मिले हैं मौका, ठीक है। आपको शायद कभी और ज़रूरत होगा तब आपको मिलेगा, क्योंकि आपके हिसाब से आपको चीज़ें नहीं मिलती है ना। दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड ट्रस्टिंग आवर डिवाइन टाइमिंग, मे बी, है ना। तो वही चीज़ है। तो रीडिंग शुरू करेंगे। रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कौन आपके बारे में इस समय सोच रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखिए। किसी के बारे में सोचते हुए ये रीडिंग ना देखिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप लोग कभी भी ये रीडिंग देखेंगे आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, क्योंकि मैं टाइमलेस रीडिंग ही आज बनाने वाली हूँ। ऑल्सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, अगर आप में से किसी को प्राइवेट रीडिंग पे करके लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे। इसके अलावा अगर किसी को एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है आपके लिए, तो उसके लिए भी जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप लोग डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों ब्रेसलेट रखा है। एंड मज़े की बात है, आज का जो तीनों ब्रेसलेट है तीनों ही मेरे है, मतलब मेरे लिए एनर्जाइज किया हुआ, मैंने ही किया, मेरे लिए ये वर्क कर रहे हैं ये ब्रेसलेट्स। तो वो आज मैं यहाँ पे रखी हूँ ऑप्शंस के हिसाब से, मुझे लगा इसलिए मैं रखी हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शंस 1 आप लोगों के लिए ये है, जो कि है कार्नेलियन ब्रेसलेट। ऑप्शन 2 इज़ दिस, जो कि है अपाचे टीयर ब्रेसलेट। एंड ऑप्शन 3 इज़ दिस, जो कि है रेड जैस्पर ब्रेसलेट। तो आप लोग अपने पसंदीदा क्रिस्टल को पिक करिए, जो भी आपको इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहा है। एंड मैं देखूंगी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहा है। आई होप आप लोगों ने अपनी मन पसंदीदा पाइल पिक कर लिए। तो रीडिंग में आगे बढ़ जाते हैं, चलो। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन 1 यानी कि कार्नेलियन पिक करा है, तो कार्नेलियन मैं यहाँ पे रख देती हूँ। देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहा है। तो आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। देखिए पाइल 1, ये वो इंसान हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से पहले तो जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं जानते हो, ठीक है। ये वो इंसान हैं जिन्होंने आपको बहुत कन्फ्यूज्ड किया है रिलेशनशिप में। बोलने का मतलब है, इनका और आपका 2-3 तरह का एनर्जी आ रहा है। मैं बताती हूँ एक एक करके। एक तो मुझे ये एनर्जी मिल रहा है कि रिलेशनशिप पहले था, अभी नहीं है। एंड इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिया था, ठीक है।
दूसरा, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। आपको कभी कभी लगता है ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनके हरकतें कुछ और है। हरकतें और है मतलब ये कभी कभी गायब हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। आपको लगता है ये आपसे प्यार करते हैं, बट इनके हरकतें कुछ और ही बताते हैं। बेसिकली कंफ्यूज करके रखा है रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप लोग कांटेक्ट में ही हो, बट आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये है तो है क्या, ठीक है। तो ये पर्सन है जो आपके बारे में इस समय सोच रहे हैं। सो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, दिस इज़ द पर्सन, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज़ भी आ रहे हैं। ये पर्सन सेक्सुअली आपको इमेजिन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये भी मुझे एनर्जीज़ मिल रही है, तो मैंने डेफिनेटली मुझे बताना पड़ेगा। फैंटेसी की भी एनर्जीज़ आ रही है, तो आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी एनर्जीज़ आ रही है, आपको नूड फैंटेसाइज कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम चैनलिंग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फैंटेसाइज ऐसे किया जा रहा है कि आप और ये गार्डन में इंटीमेट हो रहे हो, ठीक है, फॉरेस्ट में, जंगल में इंटीमेट हो रहे हो, या फिर शायद इसने आपको ऐसा कुछ बोले भी है, तो इससे भी आप समझ जाओगे, ठीक है। आप दोनों के बीच चैटिंग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट बातें भी होती है, ये वो भी पर्सन है। सो दैट एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांगली देयर, ओके पाइल 1। तो आप इनको जानते हो डेफिनेटली, एंड दिस इज़ द पर्सन तो आप समझ ही गए हैं। अभी मैं ये देखूंगी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, तो आपको पता चल गया है ना क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या है ये, मतलब क्या है वो भी मैंने बताया, मतलब क्यों, कारण क्या है। एक होता है ना, देखो मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, बट कारण तो कुछ होगा ना। एक होता है ऐसे ही, एक होता है ये कारण है, कुछ तो रीज़न, मतलब स्ट्रेंथ आपको भी पना, मतलब होता है ना कि मुझे ये स्ट्रेंथ मिल गई यहाँ से, या फिर क्लैरिटी मिल गई यहाँ से, वो वाली चीज़ देखेंगे। सो चलिए ये डेक से शुरू करते हैं। पाइल 1 के लिए गाइडेंस है, स्ट्रॉन्ग मैसेज, आप लोग ब्लू कलर पहनना बंद कर दो, ठीक है। आप लोगों की राहु बैलेंस नहीं है, आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो, इसलिए मैं देखती हूँ इस पर्सन के बारे में कि क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं डिटेल में। ओके, दिस 2 कार्ड आई विल पिक। चलो ये डेक से भी एक कार्ड ले ही लेते हैं, मुझे लगा ऐसा। अगर आप में से कोई ऐसा हो जिनको कार्ड शफलिंग देखना पसंद नहीं है, आप लोग सीधा स्किप करके रीडिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिनको पसंद है वो देख सकते हैं। एक कार्ड्स पहले आया था, मैं वो नहीं ली हूँ। इसका कारण ये है कि मैंने अपने स्पिरिट गाइड को क्वेश्चंस पूछा ही नहीं था, मैं सिर्फ शफलिंग शुरू करा एंड तब कार्ड आए, फिर मैंने क्वेश्चंस पूछा, देन मैंने कार्ड ली, ओके। सो ये आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि कई बारी लोग पूछेंगे कि आप कई बारी खुद से आने वाले कार्ड लेते हो, कभी नहीं लेते हो, क्वेश्चंस पूछने के बाद ही लूँगी ना, इसलिए। चलो तो सारे कार्ड्स ले ली, क्या इरादा है इस पर्सन का देखते हैं। तो सबसे पहली कार्ड है 5 ऑफ फायर, यानी कि 5 ऑफ वांड।
ओके, विच ऑफ अर्थ, जो कि पेज ऑफ वांड है। स्ट्रॉन्ग नो कॉन्टैक्ट मुझे दिख रहा है। डेविल, यस। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। अच्छा, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। द ब्लूम, creation realized, right time, harvest, celebrate. Answer the call, leadership, empowerment, soul gift. मैं सिर्फ एक या दो कार्ड लूँगी, मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए कुछ चीज़ का। तो यहाँ पे पेज ऑफ वांड था और यहाँ पे आया पेज ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वांड। सेक्सुअल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पाइल में। देखिए ऐसा है पाइल वन, आपके पर्सन का कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा आपको पता होगा, जिसके कारण आप दोनों के बीच एक बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस है। आप दोनों के समस्याएं ये नहीं है कि आपके पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं या फिर आप नहीं रहना चाहते हो। समस्या ये है कि कुछ और चीज़ें हैं जहाँ पे लड़ पाना आपके पर्सन के लिए मुश्किल लगता है। कुछ लोगों के लिए इनके फैमिली है, कुछ लोगों के लिए सोसाइटी है और कुछ लोगों के लिए ये मैरिड है। ठीक है, ये तीन तरह का चीज़ें है। कुछ ना कुछ बड़ा समस्याएं डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। एंड आपके पर्सन वो सिचुएशन छोड़ के निकल के नहीं आना चाहते हैं और नहीं आ पाएंगे भी। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आ पाएंगे बट इससे इनको 2 से 3 साल लग जाएगा। ये समय राइट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके बारे में क्यों सोच रहा है? देखिए ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, कनेक्शन फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर बात बिल्कुल बंद हो गई है, अगर ऑन एंड ऑफ चल रहा है तो फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। कम्युनिकेशन का एनर्जी है, बट कारण जो आया है वो है सेक्सुअलिटी, इंटीमेसी। ठीक है, ये आपसे इसलिए कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये जहाँ पे है ये वहाँ पे खुश नहीं है। ठीक है, वहाँ पे लड़ भी नहीं सकते। तो इनका जो सैडनेस है, इनका जो अनप्रोसेस्ड इमोशंस है, वो कहीं ना कहीं से निकलना ज़रूरी है। एंड इनका हार्ट चक्रा भी क्लोज है, तो ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं अपने लव को, है ना। सोलर प्लेक्सस चक्रा भी इनका ब्लॉक है, तो ये खुद पे इनका भरोसा भी नहीं है और ना ही स्टैंड ले पाते हैं, ना ही लड़ पाएंगे। तो इनका सिर्फ ओपन चक्रा और स्ट्रॉन्ग चक्रा, दैट इज इनका सेक्रल चक्रा। ठीक है, थ्रोट चक्रा में भी इनका ब्लॉकेजेस है। तो सेक्रल चक्रा सिर्फ और सिर्फ इनका इकलौता चक्रा है जो इनका बैलेंस है। रूट चक्रा भी इनका थोड़ा बहुत बैलेंस ही मुझे दिख रहा है। ओके, अभी क्या है, ये आपसे आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं आपके और इनका कांटेक्ट बने, और कांटेक्ट बनने के बाद आप दोनों के बीच इंटीमेट बातचीत हो। अगर आप लोग कुछ लोगों के लिए सिर्फ बातचीत हो मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोग मिलो एंड फिर आप दोनों के बीच एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बने या फिर इंटीमेसी बने। और इनका जो अनप्रोसेस्ड इमोशंस है, जो ट्रॉमा है, वो आप पे डंप करना चाहते हैं एट दिस स्टेज। इससे अलावा इनका कोई भी इरादा नहीं है। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत लोगों का आ जाएगा, तो क्या ये बहुत गलत इंसान है, तो क्या ये इनका कैरेक्टर ख़राब है। देखिए, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, जब आपको चक्रा का नॉलेजेस होता है, आपको इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि कोई ना कोई चक्रा से आपका एनर्जी रिलीज होगा ही। एंड दिस पर्सन इज़ नॉट इन ए गुड स्टेट ऑफ माइंड, तो कहीं ना कहीं से तो ये चाहेगा ही ना कि एनर्जी को रिलीज़ करा दिया जाए।
सो दैट इज़ द एनर्जी, और इनको आपके साथ वो वाली इंटीमेसी वाली बॉन्ड है. सो दिस पर्सन इज थिंकिंग इन दैट वे. अच्छा है बुरा है, ये डिसीजंस आपको लेना है. क्या आप ये चाहते हो या नहीं, दैट शुड बी योर कॉल. इसमें तो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती, है ना. ये आपका डिसीजंस होनी चाहिए. मैं देख लेती हूँ, अगर आपने पाइल 1 पिक करा और आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है, तो क्या आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए इस पर्सन को या फिर नहीं. मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई और डेक यूज़ करना चाहिए. 1 सेकेंड. चलो ये डेक यूज़ कर लेते हैं. क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि कांटेक्ट तो आ रहा है, क्लियरली मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे. पाइल 1 को क्या करना चाहिए. नो. आप अगर जस्टिस एंड हैंगमैन, अगर आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तो ये सिचुएशन के कभी परिवर्तन नहीं होगा. आप ऐसे ही हैंग होके रह जाओगे और जो भी आप चाहते हो प्रॉपर काइंड ऑफ रिलेशनशिप वो नहीं मिल पाएगा. क्योंकि सी, एक शब्द मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपको बुरा भी लग सकता है. जो खाना फ्री में मिलता है उनका कोई वैल्यू नहीं होता, है ना. तो ये आपको समझने की ज़रूरत है. अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई एक पर्सन है जो जस्टिस नहीं कर रहा है, इसका कारण ये है कि आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो. ओके, सो यू शुडेंट एक्सेप्ट दिस कनेक्शन. रैदर आप तभी एक्सेप्ट करें जब ये प्रॉपर वे पे आपके पास आने के लिए रेडी हो. अदरवाइज आप इसी तरह से हैंग होके रह जाओगे. पाइल 1. ओके, सो ये मैसेज आया है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल. टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच. आगे बढ़ जाते हैं रीडिंग में. चलो थैंक यू माई कार्नेलियन पीपल. 7 ऑफ कप्स, इसको इधर कर देते हैं. ओके, सो अगर आप लोगों ने पाइल 2 पिक किया है विच इज़ अपाचे टीयर, सो देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू. कौन आपके बारे में इस समय सोच रहे हैं. ओके, चलो. 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके एक्स. कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है एंड कुछ लोगों के लिए आपने इनका हार्ट ब्रेक किया है. ठीक है, सिंपल सी बात है. इसमें बहुत ही क्लियर मैसेज है. इनके साथ आपका नो कांटेक्ट 3 महीने से ऊपर हो चुका है. अगर 3 महीने से कम है आपका नो कांटेक्ट तो फिर ये रीडिंग आपका नहीं है. आपने गलत पाइल पे आ पहुंचा. ये वही लोगों का एनर्जी है जहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा ब्रेकअप हो चुका है. तो ये आपका एक्स है. और अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन 3 साल से ज़्यादा है तो ये रीडिंग आपका नहीं है. तो आप गलत पाइल चूज़ करा है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि बातचीत बंद है. आपके एक्स है बट टाइम लिमिट 3 मंथ्स से लेके 3 साल से अंदर. मतलब अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन 3 साल से भी ज़्यादा है तो फिर ये पर्सन वो नहीं है आप जिसके बारे में सोच रहे हो. ओके, सो दिस इज़ योर एक्स. आपके एक्स आपके बारे में सोच रहे हैं जो पुराने समय है उस चीज़ के बारे में. बट क्यों, क्या इरादा है, उसको हम डिटेल में देखेंगे. शुरू करते हैं ये डेक से. चलो, क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं सबसे पहले. बहुत सारे कार्ड्स आके गिर रहा है. रिलैक्स. ओके, अगर आप में से ऐसा कोई है जिनको कार्ड शफलिंग देखना पसंद नहीं है, आप लोग स्किप कर सकते हैं.
बट अगर आपको कार्ड शफलिंग देखना अच्छा लगता है तो बेशक आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके इच्छा के अनुसार है। ये ऑरिकल कार्ड से देख लेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स आया है 8 ऑफ फायर विच इज़ 8 ऑफ wands। ओके, उसके बाद कार्ड आया है लव। मज़े की बात है, फिर से आया है 8 ऑफ wands। ये जो कार्ड है ना, ये 8 ऑफ wands की कार्ड है। अभी मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग देखो कि यूनिवर्स कैसे गेम खेलते हैं। ये 8 ऑफ wands है, ये भी 8 ऑफ wands है, सेम कार्ड। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं एक्चुअली। ओके, 7 ऑफ swords यहाँ पे है, आंसर द कॉल, लीडरशिप, एम्पावरमेंट, सोल गिफ्ट्स, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस। समझ में तो आ गए, बट ऐसा क्यों? लेट मी सी दैट। मुझे 2 कार्ड्स चाहिए जो मैं देखना चाहूँगी। Seven of wands, Knight of cups, okay, Hierophant, okay, King of cups, अरे वाह। तो मैं जो बताने वाली हूँ वो थोड़ा आप लोग सुनिए। पाइल 2, ये आपके एक्स है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इनको जानते हो, बट आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट बन गया है। समय की सीमा है 3 महीने से ज़्यादा, 3 साल से कम। अगर उससे ज़्यादा है नो कांटेक्ट तो ये आपका रीडिंग है ही नहीं, ठीक है। ये पहली चीज़ तो आपके बारे में क्या सोच रहा है वो तो मैं बाद में बताती हूँ। इससे पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगी इनके बारे में, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। देखिए, आपके पर्सन एक अनहील्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनके पेरेंट्स के बीच आइदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, मतलब आइदर इनके पापा का बाहर अफेयर था या फिर इनके मम्मी का बाहर अफेयर था, या फिर इनके मम्मी पापा एक दूसरे को मारते पीटते थे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके फैमिली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड चीटिंग को प्रमोट किया जाता है। इसका क्या मतलब है? ग्लोरीफाई किया जाता है। बोलने का ऐसा मतलब है जैसे कि एक हील फैमिली, मैं अच्छा बुरा नहीं बोलूँगी, हील फैमिली जब होता है, मानो कि किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ही सकता है, किसी का भी चीटिंग हो ही सकता है, गलती सबसे होती है, राइट। कोई भी कुछ कर रहा है, कोई मानो खुश नहीं है अपने रिश्ते में, मानो सोलमेट बाहर मिल गया, हो सकता है, राइट। बट वो चीज़ आप अपने बच्चे को सिखा नहीं सकते हो। व्हेन यू आर ए हील, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। बट जब आप एक अनहील इंसान हो, जब आपके अंदर का एनर्जी डेविल का जो कार्ड्स आते हैं ना वो होता है, तो आप अपने बच्चा जो होता है, आपका बेटा या बेटी, उसको बताते हो कि मैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल करा हूँ, और आपको प्राउड फील होता है। आपको सुन के शायद ये हैरानी होगी कि ऐसा भी माँ बाप होते हैं। हाँ जी,
इनके माँ या बाप में से कोई एक ऐसा है जो कि बहुत अनहील है। मुझे कार्ड्स नहीं मिला बट स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स मिला मुझे, डेविल क्लियरली विजन आ रहा है। इनके मम्मी या पापा में से किसी एक जन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और जिन्होंने प्राउडली इस चीज़ को ग्लोरीफाई किया कि बेटा पता है मैंने तो बाहर अफेयर करा। मतलब समझ पा रहे हो, एक बेटा या बेटी के लिए ये उस समय इफ़ेक्ट करता है। अभी 2 तरह का इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रोने पड़ जाते हैं कि मेरी मम्मी का बाहर अफेयर है, मेरे पापा का बाहर अफेयर है। कोई कोई बच्चा अपनी मम्मी पापा को इतना इज्जत देते हैं, वो लोग इस चीज़ को अच्छा सोच लेते हैं क्योंकि मम्मी पापा कर रहे हैं ना तो अच्छा ही चीज़ होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग, छुपा हुआ रिश्ता बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि मेरी मम्मी ने किया, मेरी पापा ने किया, राइट। तो ये पर्सन का ऐसा फैमिली हिस्ट्री है। दिस पर्सन बिलोंग्स फ्रॉम ए अनहील्ड फैमिली जहाँ पे आइदर इनके पापा या फिर इनका मम्मी डेविल एनर्जी से बिलोंग करते हैं। ओके, जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल किया तो किया, जो अपने बच्चे से इनको छुपा के रखना चाहिए था, इन्होंने बच्चे के सामने उसको ग्लोरीफाई करके उनको एक, मतलब क्या मैं बोलूँ, कितनी गंदी परवरिश दी, आप समझ सकते हो। अभी क्या हो रहा है, आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर बड़े हुए हैं। उनको लगता है साइड रिलेशनशिप सही चीज़ है। अभी इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके इनसे प्यार करो। बहुत कोई सोचते हैं अरे मेरे पार्टनर तो बेचारा है, वो तो गलत परवरिश में बड़े हुए हैं तो फिर मुझे तो उनसे प्यार करना चाहिए। नहीं, अभी आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, आपके पार्टनर ही क्यों इस परिवार में जन्म लिया, कोई और परिवार में भी तो ये जा सकते थे ना, क्योंकि इनका पास्ट लाइफ कर्मा ऐसा है कि इनको इस परिवार में जाना पड़ा। चॉइस था इनके सोल के पास कि ये चीज़ को ये सीखे या फिर इस पैटर्न को ये ब्रेक करे, बट आपके पर्सन का सोल ने चॉइस लिया कि इस चीज़ को सीखने का और इसको रिपीट करने का। अभी क्या है, आपके पर्सन सिंगल है लेकिन ये बिलीव करते हैं हिडन रिलेशनशिप में। ये आपके लिए इमोशंस रखते हैं लेकिन कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों में। कुछ लोगों के लिए एज की डिफरेंस है, कुछ लोगों के लिए रिलीजियन की डिफरेंस है, स्टेटस की डिफरेंस है, धर्म जाति कुछ चीज़ का डिफरेंस है और उम्र का तो है ही कुछ लोगों के लिए। तो आपके पर्सन ये बिलीव करता है, बट ये प्यार आपसे करते हैं, इमोशंस जुड़े हैं आपसे, बट ये बिलीव ये करते हैं तो क्या अगर आपसे मेरा इमोशन है, आप मेरा हिडन रिलेशन बन के रहोगे और ये स्वाभाविक है। ये अपना स्टेबिलिटी किसी और जगह में बनाना चाहते हैं एंड आपसे सिर्फ समय बिताने के लिए, अपना दिल को सुकून पहुंचाने के लिए जुड़ के रहना चाहते हैं। ये कोशिश करते हैं कई बारी कि आपसे दूर चले जाए, बट इनसे हो नहीं पाता बेसिकली। ओके, तो ये पर्सन इस समय आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इनको आप याद आ रहे हो, आपसे बिताया हुआ जो सुंदर मोमेंट है उस चीज़ को ये याद कर रहे हैं। आप इनसे बहुत प्यार करते थे, अनकंडीशनल लव आपने दिया, वो भी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बट खुद को रोक के रखा है क्योंकि इनको पता है कि कांटेक्ट करके इस बारी इनके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। दिस ऑरिकल कार्ड इज अट्रैक्टिंग मी, मैं ये लूँगी। चलो देखते हैं क्या है। ब्रदर्स ऑफ रोज, सेक्रेड मैस्कुलिन, ऑनर, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, वही है। इनके मैस्कुलिन साइड हील्ड नहीं है, बेसिकली अनहील्ड मैस्कुलिन साइड है और अगर इनके साथ आपको रहना है तो आपको अनहील्ड फेमिनिन बनना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में हो, आप धीरे धीरे अपने ऊपर वर्क कर रहे हो तो आप एक अनहील्ड फेमिनिन के, अनहील्ड मैस्कुलिन के साथ रह नहीं सकते, है ना। और ये तभी अपना डिवाइन मैस्कुलिन साइड को एम्ब्रेस कर पाएंगे जब ये अपना फैमिली डायनामिक को ब्रेक करेंगे, जब ये इस चीज़ के खिलाफ जाएंगे। बट ये फिलहाल उस हालत में नहीं है। ये चाहते हैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करना, ये चाहते हैं आपके साथ जुड़ना, लेकिन मज़े की बात है कि एक हिडन कनेक्शन के हिसाब से। लेकिन ये आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते या ऐसा, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया है जो कि ये, और 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कौन करता है, 7 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब शायद ये आपको ये बोलेंगे कि मैं आपके लिए ना स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ, मैं आपके लिए लड़ नहीं पा रहा हूँ, बट एक्चुअली वो नहीं है सच्चाई। सच्चाई ये है कि ये चाहते हैं एक ऐसा कनेक्शन, इनको ये बहुत फैसिनेटेड करता है क्योंकि इनका
परवरिश भी ऐसा रहा, और दूसरी चीज़ है सिर्फ परवरिश का गलती नहीं है, इनके सोल के पास चॉइस था, इनके सोल ये रास्ता चुना। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एक परिवार ऐसा भी जानती हूँ, मेरी क्लाइंट की है, 2 भाई है, उनके फादर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था अलग जगह में, मदर के था अलग जगह में, लेकिन सोशल रीज़न से दोनों मम्मी पापा बड़े बड़े पोस्ट में जॉब करते तो एक साथ रहते थे। जो बड़े भाई हैं, जो मेरी क्लाइंट है, वो इस चीज़ से बहुत इफेक्टेड हुए, इतना इफेक्टेड हुए, ज़िंदगी में शादी ही नहीं किए। अभी उनका हीलिंग सेशंस चल रहा है, रिसेंटली जस्ट वो थोड़ा हील हुए हैं पहले से। नाउ ही स्टार्टेड टॉकिंग विथ फीमेल, शादी करेंगे, रेडी है, नाउ ही इज़ इन ए बेटर स्टेट। वो इफेक्टेड हुए इस चीज़ से। उन्होंने बोला कि मुझे इस सब चक्कर गलत लगा, बहुत गलत लगा कि किसी से प्यार, किसी से शादी। उन्हीं का छोटे भाई जो है, उनके सोल के पास भी चॉइस था ना, बट उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू करा। सेम, किसी और जगह में शादी, किसी और जगह में अफेयर, क्योंकि सोल के पास चॉइस होता है। जब आपको ऐसे डिस्फंक्शनल फैमिली में दिया जाता है ना, तो सोल के पास चॉइस होता है, आप इस चीज़ को कंटिन्यू करोगे या ब्रेक करोगे। करना क्या है वो उनका चॉइस। आपके पर्सन ने चॉइस लिया, कंटिन्यू करेंगे और बेचारा बनेंगे। प्यार आपसे करते हैं, बट एनर्जी बड़ा लो वाइब्रेशनल है, बड़ा लो वाइब्रेशनल, और ये ज़िंदगी भर इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि शादी एक जगह में, रिलेशनशिप बाहर। इस चीज़ उनको सही भी लगता है और फैसिनेटेड भी लगता है। एंड अगर आप हट भी जाते हो पिक्चर से, स्टिल ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी से शादी एंड किसी के साथ अफेयर रखेंगे। मैं देख लेती हूँ क्या ये पर्सन कभी परिवर्तन हो सकता है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करे, जो भी पाइल 2 पिक किया है, क्या परिवर्तन पॉसिबल है इनके पर्सन की, या फिर क्या इज़ देयर चांसेस ऑफ चेंज। द लवर्स, 5 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ wand। देखिए ऐसा है, मैं बताती हूँ, 50-50 चांसेस है, मैं बताती हूँ जो भी आया है। जिन लोगों की केसेस में ये पर्सन के लाइफ में कोई और लड़की है, माने थर्ड पार्टी है, ठीक है, आइदर ये मैरिड है या इंगेज्ड है, कुछ भी जिनका हो चुका है और आपको पता भी है, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं, उन मतलब हवाओं में मत निशाना लगाइए। जहाँ पे आपको पता है यस दिस पर्सन इज़ मैरिड और ओके दिस पर्सन, इनका रिलेशन है, मुझे पता है, थर्ड पार्टी है, उनके केसेस में ये पर्सन चेंज होंगे, परिवर्तन होगा, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है ना, उनके हाथों से ही कुछ बड़ा घटेगा इनके लाइफ में, उसके बाद चेंज होगा। बट जिन लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है ना, फैमिली डायनामिक है, सिर्फ फैमिली डायनामिक, वहाँ पे परिवर्तन मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं, नो 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 नो, ये अपनी फैमिली धारा को कंटिन्यू करेंगे, एक रिलेशनशिप रखेंगे और बाहर बेचारा बन के यस ये और एक अफेयर रखेंगे। देखो बॉटम ऑफ द डेक डेविल। सिर्फ अगर फैमिली मैटर है तो फिर दिस पर्सन विल नॉट चेंज, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं बता देती हूँ आप में से जिनको भी ये जानना है, तो ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपके बारे में वही सोच रहे हैं कि इनको आपके साथ रिलेशन रखना है, हिडन रिलेशन, क्योंकि आप इनको जिस तरह का प्यार दिए हो, इनको पता है कि वो प्यार बड़ा सुंदर है, ठीक है, लेकिन इनको ये भी है कि ये आपसे स्टेबिलिटी नहीं देखते, मतलब शादी नहीं देखते, इनका हेरोफेंट को ये फॉलो ज़रूर करेंगे, बिकॉज ये आपसे जुड़ के रहना चाहते हैं। ऑल्सो ये किसी और जगह में घर बसाना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। 50% लोगों के लिए तो ये कांटेक्ट नहीं करेंगे, मुझे दिख रहा है, अभी तो नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। 50% लोगों के लिए चांसेस है, बट वो भी मतलब ऐसा कि एक मिस कॉल मार के छोड़ दिया, हाई लिख के, ऐसा कुछ, ठीक है। बट वही है, व्हाट शुड यू डू, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। जो भी पुराने मोमेंट है, एक बार अगर वो समय फिर से दोबारा जिया जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून, नहीं आप यू शुडेंट, देखो इस लड़की ने कैसे मार के भगाया है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि और तभी एक्सेप्ट करें जब आपके पर्सन इज़ वेरी श्योर कि यू नो वो आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके जो विश फुलफिलमेंट है, अगर वो आपको ये पर्सन दे रहा है, तभी इनके साथ जाइए या फिर मत जाइए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव यू एनीथिंग, दैट इज़ बीइंग वेरी क्लियर, पाइल 2, ओके।
सो ऐसा है, और ये आपके साथ इसके आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इनको आपसे प्यार चाहिए, या फिर जो पुराना प्यार था वो इनको याद आ रहा है, ऐसा है। सो ऐसा है पाइल नंबर 2 एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बता दी। चलो टेक केयर। रीडिंग में आगे बढ़ जाते हैं पाइल 3 के तरफ। चलो ओके तो अगर आपने ब्लैक अपची टीयर पिक करा है, दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाइल 3 पे पिक करा है जो कि है रेड जैस्पर। चलो सो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहे? 3 ऑफ कप्स आपके फ्रेंड है एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर है जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। 50-50 एनर्जी है। देखो 50% लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि ये आपके दोस्त है। दोस्त मतलब ऐसा नहीं, मतलब जिनके साथ आपका ऑनलाइन में बातचीत हो रहा है, आप लोग बहुत अच्छा फील करते हो एक दूसरे के साथ, ऐसा तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है। तो ये वो पर्सन है जो आपके बारे में इस समय सोच रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि इनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, लेकिन ज़्यादा समय से नहीं। ये पर्सन आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इनको रियूनियन करना है आपके साथ। ओके तो मैं देख लेती हूँ थोड़ा डिटेल में एक एक करके। सबसे पहले इस डेक से देखेंगे। तो अगर कोई ऐसा है आप में से जिनको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है, आप लोग स्किप करके आगे बढ़ जाइए, डायरेक्टली रीडिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको पसंद है जाहिर सी बात है वो लोग देखिए। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए बाकी पाइल से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। चलो काफ़ी कार्ड्स आए हैं, एक एक करके देखते हैं, फिर अच्छे से बताते हैं क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आया है एंसेस्टर्स, गॉडेस ऑफ वाटर, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है शॉर्टनेस ऑफ द सॉइल, अनसीन हेल्प, सपोर्ट कम्युनिटी, अलाइनमेंट, फ्लो, राइट रिलेशनशिप, हार्मोनी। ओके यहाँ पे है एम्ब्रेसिंग चेंज, साइकिल ऑफ लाइफ, ट्रांजिशन, ग्रोथ, यूटिज ऑफ लव। ओके रोमांटिक फीलिंग्स। ओके ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है। सबसे पहले अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप आपको नहीं लगता है तो फिर दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। मैं बताती हूँ क्या है। आपकी पर्सन आइदर मैरिड है किसी और के साथ, या फिर इनका किसी और से रिलेशनशिप है, बट मेनली तो मुझे मैरिड ही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही एनर्जीज है। अभी मैं बताती हूँ ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। पहली चीज़ तो है अगर जैसे कि मानो ये मैरिड नहीं भी है तो फिर एंगेज्ड है किसी और के साथ, बट 90 to 90%, 95% ये मैरिड है, पूरा मुझे एनर्जीज मिल रही है स्ट्रांगली। एक मिनट, लाइट्स की इश्यूज हो गई, रुको, ठीक है चलो कोई नहीं। ओके तो देखिए जिन लोगों के लिए मैरिड है,
स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके जो पर्सन है इनके एक बच्चे भी हैं, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए हाल फिलहाल में ये पिता बने हैं या फिर ऑलरेडी ये बन चुके थे। एंड बिकॉज ऑफ इनके बच्चे हैं, तो बच्चे रहने से क्या होता है ना, जब इनको पता भी चल जाता है कि मैं इस मैरिज में खुश नहीं हूँ, निकल नहीं पाते बच्चे के कारण, क्योंकि लगता है बच्चे को बुरा लगेगा, है ना, सोसाइटी क्या बोलेगा, बहुत सारी चीज़ ऐसा रहता है। अभी यहाँ पे क्या था, बच्चा तो है, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, ये स्टक भी फील करते हैं, और इनका जो भी वाइफ है, इनका जो भी पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं इनका कार्मिक है। आप इनके रोमांटिक रिलेशनशिप होते हो, यानी कि सोलमेट हो, तो इनको सब चीज़ पता है। एंड इस समय आपका और इनका हाई चांसेस है नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि आपने शायद कुछ ऐसा डिमांड करे हो जो ये नहीं दे पा रहे। लेट मी सी दिस वन कार्ड ओनली प्लीज़। यस, आपको शायद ये लगा कि मैं कितना टाइम तक ऐसा रह सकती हूँ, है ना, हाउ मच टाइम, कितना टाइम, क्योंकि आप बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, ऐसे अब थर्ड पार्टी में रहना आपके लिए मुश्किल लग रहा था, तो आपने भी निकल ली। तो अभी क्या हो रहा है, इस पर्सन ने अपने किसी एंसेस्टर स्टोरी सुना है, जैसे कि मानो इनके दादी ने शायद इनको बोला है, तुझे पता है तेरे दादाजी का बाहर अफेयर था और मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, वो भी खुश नहीं थे, लास्ट में देख वो भी चल बसे, या फिर वो है वो भी नाखुश, मैं भी नाखुश। या फिर शायद इनके माँ ने इनको बोला कि तुमको पता है तुम्हारा पिताजी का बाहर अफेयर था, और फिर वो भी खुश नहीं रहे, हम भी खुश नहीं रहे, एंड आज के डेट में देखो इससे पहले हम लोग अलग हो जाना चाहिए था। तो कुछ ना कुछ एंसेस्टर्स, या फिर इनके बहन ने बोला है, या फिर बहन की सास ने इनको स्टोरी सुनाया है, तो कुछ ना कुछ इनके परिवार की तरफ से इनको पता चला है जो इनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाया है। दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पाइल 3, ओके। इनको रियलाइजेशन हुआ है कि एक बच्चा जब अपने नाखुश पिता माता को देख के बड़े होते हुए, या फिर एक नाखुश पिता माता के साथ रहते हैं, वो शायद ज़्यादा बुरा हो जाता है उस बच्चे के लिए भी एंड पिता माता के लिए भी। तो वो रियलाइजेशन इनको हुआ है। आई एम सीइंग कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इज डिसाइडेड टू गेट डिवोर्स, एंड बच्चे के भी अच्छे होंगे, इसमें इनके भी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ ये पर्सन इसी चीज़ के साथ साथ कहीं ना कहीं एंसेस्टर पैटर्न को भी ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें इनके जो एंसेस्टर्स हैं इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप इनके सोलमेट हो, ठीक है, आपके इनर वर्क बहुत डिपेंड करता है इनके कार्मिक से डिटैच होना और आपके पास आने में। अभी आपको लग सकता है यार मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, ये पर्सन है किंग ऑफ पेंटिकल, आप हो क्वीन ऑफ पेंटिकल, बट अभी तक आप उस एनर्जी में पहुँचे नहीं हो। एट दिस स्टेज यू आर 9 ऑफ पेंटिकल। आपके इनर वर्क जब पूरा होगा तब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल के स्टेज में जाओगे, देन यू बोथ विल गेट रीयूनाइटेड। एट दिस स्टेज दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन इज रिमेंबरिंग ऑल द गुड मेमोरीज विथ यू, एंड दे आर ऑन द प्रोसेस टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कार्मिक साइकिल एंड टू बी विथ यू, जो कि इनके एंसेस्टर पैटर्न भी है, जो कि ये ब्रेक करके आपके पास आ रहे हैं ताकि इनके एंसेस्टर्स को हीलिंग मिले। मे बी आपके भी एंसेस्टर्स पैटर्न यही है, आपके फैमिली में भी कोई नाखुश मैरिज में ही सब कोई रहते हैं। तो जैसे ही आप एक ऐसे इंसान से शादी करोगे हु विल बी डिवोर्सी, देन योर पैटर्न विल ब्रेक। अनदर कार्ड प्लीज, द सेकेंड वन, लेट्स सी आपके फैमिली पैटर्न। लवर्स, फॉर श्योर आपके फैमिली में भी यही स्टोरी है। आपके फैमिली में ऐसा है कि सब कोई नाखुश मैरिज में कंटिन्यू रहते हैं, इसीलिए आप इस इंसान से मिले हो बेसिकली। और ये है आपका सोलमेट। तो ये आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं, इनको कभी कभी लगता है कि अभी बात कर लूँ, सब कुछ बता दूँ, फिर ये सोचते हैं नहीं, अगर मानो डिवोर्स नहीं हो पाता है ना, तो फिर ये गलत हो जाएगा, बट ये निकलेंगे फॉर श्योर। एंड आपका और इनका मिलना इट्स कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपन योर इनर वर्क। आपको इनर वर्क करना पड़ेगा पाइल 3, और आप कर भी रहे हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप लाओ खुद में। दिस पर्सन इज ब्रेकिंग फ्री देयर एंसेस्टर पैटर्न एंड योर एंसेस्टर्स पैटर्न, सेम पैटर्न है। अनहैप्पी मैरिज को कंटिन्यू करते हैं दोनों फैमिली में, ये स्टोरी रहा है, आप पता करो ना, है ये, ठीक है। दिस पर्सन नोज योर वैल्यू, दिस पर्सन रियली लव्स यू। यस, किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन रियली लव्स यू, पाइल 3 रियली लव्स यू, ओके। तो इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं, बट समय लगेगा। यहाँ पे मैंने बता दिया जो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। मैं आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस देख लेती हूँ। डेथ, सबसे पहले तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा,
पेज ऑफ पेंटिकल, चाहे कितना भी छोटा है आपका स्टेज, बट यू शुड चेंज योर सेल्फ। चेंज मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि खुद को बदलना है, चेंज मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। डू ट्रांसफॉर्मेशन इन योर सेल्फ, सोच विचार में, स्पिरिचुअलिटी में। अगर अटैचमेंट का इश्यूज़ है तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर कोई आप बचपन का ट्रॉमा या कुछ लेकर चल रहे हो उसको आप लोग हील करो। अगर आप पाइल 3 हो और आपको पता है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून, आपके मदर वुंड है आई गेस, आप लोग उस पर वर्क करें, ठीक है। हील करें उस चीज़ को, ट्रांसफॉर्मेशन करें, शुरू करें योगा मेडिटेशन से। आप लोग आई थिंक ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, दिस इज़ हाई टाइम कि आप इस चीज़ को और भी आगे लेकर जाओ एंड थर्ड आई चक्रा पे वर्क करें आप लोग। लेट मी सी वन मोर कार्ड। यस, आप लोग ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हो स्पिरिचुअल जर्नी में, इसको और भी आप लोग ग्रो कराइए। एंड रीयूनियन इज स्ट्रांगली देयर बट इट विल टेक टाइम, ओके। और मुझे लगता है आप लोग कैरियरिस्टिक हो, आप लोग जल्दीबाजी में हो भी नहीं। लेट मी सी रोमांस एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आप लोगों के लिए। केमिस्ट्री, देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, रिट्रीट। तो होगा रियूनियन आप लोगों का, ठीक है, रियूनियन होगा। और अगर इस पर्सन के बच्चे हैं तो आप उसको भी कहीं ना कहीं प्यार दीजिएगा, दैट इज़ ऑल्सो नीडेड, क्योंकि उस बच्चे का तो कोई गलती नहीं है ना। वर्क ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशन, पाइल नंबर 3। एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है, जो कि हमारा टॉपिक था, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है क्योंकि ये आपका सोलमेट है। आपके साथ किस तरह से ये रियूनाइट होंगे एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के आएंगे, इसी बारे में ये सोच रहे हैं। एंडिंग कैसे करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड कैसे एक न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, इस बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस है कि आप लोग जम के इनर वर्क करो, इनके लिए नहीं, खुद के लिए, करियर में फोकस करो। मुझे ना बहुत मैसेजेस आ रहे हैं एक्चुअली, सो आई विल पिक। बहुत मैसेजेस आज मुझे मेरा स्पिरिट्स गाइड्स भेज रहे हैं। लेट मी सी, आपके लिए भी कुछ आ रहा है, समथिंग इज़ कमिंग फॉर यू। व्हाट इज़ दैट? वैसे वन मोर चैनल मैसेज, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। देखो कंपैरिजन की बात नहीं, बट आप लोग अपने जर्नी में सबसे आगे निकल चुके हो, स्पिरिचुअलिटी में, ग्रोथ में, अवेकनिंग में, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अगर आप पाइल 3 पिक करे हो, डेफिनेटली और आगे जाना है। लेट मी सी आपके लिए क्या आ रहा है एंड क्यों स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू? हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड। आपको इनर नोइंग मिलेगा, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे जाओगे एंड इतना आगे जाओगे शायद आपको नहीं पता। आपकी इंट्यूशन इतना हैरो, माय गॉड, आपको ना मतलब एंजल्स आपसे कनेक्ट करेंगे, लिटरली आप लोगों को एंजल्स मैसेज देने वाले हैं। आप लोग उसको फॉलो करिए। आपकी इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होने वाला है ना नेक्स्ट 6 मंथ में, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ बोलने का नहीं। स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट यू रैंडमली। आपको एंजल्स नंबर दिखेगा, आपको फीदर्स मिलेगा, इधर उधर कुछ ना कुछ चलेगा, ओके। व्हाई दे वांट्स यू टू नो दिस, क्यों आपको ये वो लोग बताना चाहते हैं? दिस सन, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5, ताकि आप लोग इस चीज़ के ऊपर वर्क कर पाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग कन्फ्यूज्ड हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन मेरा सच में ही सोलमेट्स है या नहीं, शुड आई वेट और नॉट, है ना। ये सब चिंता आते हैं आपके माइंड में। तो आपको बोला गया है यू आर दी एम्प्रेस। खुद की वैल्यू करें, खुद की बेस्ट फ्रेंड बनिए आप लोग। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, उस पर ट्रस्ट करें। अगर आपको लगता है ना मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, नो, आप कन्फ्यूज नहीं हो। आपको जो लग रहा है वही सच है, ठीक है। बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ। जितना आप दूसरों के लिए करते हो उतना ही आप खुद के लिए करो। जितना आप दूसरों को देते हो आप उतना ही खुद को दीजिए। खुद के साथ समय बिताइए। आपकी एनर्जी बड़ी प्रीशियस है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मैंने बोला ना कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। सी, मैंने बोला कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, सिर्फ इनर वर्क में आप थोड़ा सा पीछे हो बोल के अभी 9 ऑफ पेंटिकल हो, बट यू विल बिकम द क्वीन ऑफ पेंटिकल। और ये जो आपको मैसेजेस मिल रहा है ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल बनने में मदद करेगा। खुद के साथ समय बिताइए, खुद के इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। और आपको बहुत स्पिरिचुअल मैसेज मिलते हैं फीदर्स के थ्रू, एंजल्स नंबर के थ्रू, वो आप लोग फॉलो करिए। आप जितना इनर वर्क करेंगे उतना आप आगे बढ़ोगे। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए अगर आप पाइल 3 पिक करे हो एंड आपको लगता है कि आप एक टैरो रीडर बनना चाहते हो या फिर आप एक हीलर बनना चाहते हो, रेकी सीखना चाहते हो,
कुछ भी मॉडलिटी जो कि हीलिंग से जुड़ा हुआ है आप वो करिए, बिकॉज आप उसमें जितना ग्रो करोगे, आपके सोल पर्पस आप जितना फॉलो करोगे, आप उतना ही उतना ही आपका सोलमेट रियूनियन जल्दी होगा. दैट इज़ द इनर वर्क. आपको सोल पर्पस दिया गया है. पाइल 3 यू पीपल आर स्टार सीड. आपको पता नहीं ये चीज़. ओके, सो फोकस ऑन योर सोल पर्पस प्लीज़. डोंट फोकस ऑन दिस कनेक्शन एट दिस स्टेज. यहाँ पे रियूनियन है बट टाइम लगेगा क्योंकि आपके इनर वर्क के साथ ये कनेक्ट है. ओके, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग. बी योर बेस्ट फ्रेंड, प्रोटेक्ट योर एनर्जी. आपकी एनर्जी कुछ ऐसे लोग लेने की कोशिश करेंगे जो आपके दोस्त जैसा दिखते हैं बट एक्चुअली नहीं, बिकॉज दे आर लो वाइब्रेशनल पीपल. अपनी एनर्जी उनको मत दीजिए. अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए. अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए. आपको जो लगता है वही सही है. एंड आपको एक साथ बहुत काम नहीं करना है. यू ऑल्सो डिजर्व रेस्ट. यू आर वर्दी टू रिसीव लव. यू आर वर्दी टू रिसीव मनी. यू आर वर्दी टू रिसीव रेस्ट. यू आर वर्दी टू रिसीव अबंडेंस. बहुत मैसेज चैनल कर ली आप लोगों के लिए. बहुत चैनल मैसेज आ रहा था. एंड योर स्पिरिट गाइड इज ऑल्सो कनेक्टिंग विद यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज पाइल 3. ओके, तो ऐसा है. आई होप इट्स हेल्पफुल. अपना ख्याल रखिएगा. पाइल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस. बहुत आगे आए हो और आगे जाना है. टेक केयर. बाय.